वेलकम टू केएमबी स्टडीज। आज हम BRL 101 ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग बुक का यूनिट 1 रिटेल सिनेरियो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसमें है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया विच बिगिन इन 1991। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है इंडिया में वो 1991 में बिगिन हुआ था, स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है, जो रेगुलेशंस और लॉस हैं, उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया था, ताकि जो भी बिजनेसमैन है वो आसानी से अपनी जो न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो खोल सके। अब इसमें दो इम्पैक्ट्स आते हैं, एक है पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और दूसरा है नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में है इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें है कि जब भी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करती है कंट्री में, तो उससे क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इससे क्या होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो अट्रैक्ट होती है, और जो बिजनेस है वो आसानी से जो है अपना स्टार्टअप कर सकते हैं या फिर अपनी जो इंडस्ट्री है वो खोल सकते हैं। एंड बूस्टेड वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। और इसमें भी बहुत सारे जो सेक्टर हैं इकोनॉमी में वो भी जो है वो बहुत सारे बूस्ट होने लग जाते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि पूरी पूरी इकोनॉमी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियाज इकोनॉमी स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर विद जीडीपी ग्रोथ रेट्स इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। इसमें है कि जब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होना जो जल्दी स्टार्ट हुई, तो साथ साथ में जो जीडीपी है उसका भी जो ग्रोथ रेट है वो भी साथ साथ में जो है इंक्रीज होने लग गए। इसके बाद है इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि जब इकोनॉमिक जो लिबरलाइजेशन होती है किसी भी कंट्री में, तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट के लॉज और रेगुलेशन है उसमें काफी ज्यादा छूट मिलती है, जिसके कारण जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होने लग जाते हैं उस कंट्री में, ताकि वो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो उस कंट्री में कर सकें। इसमें है कि लिबरलाइजेशन कैन ओपन अप एन इकोनॉमी टू फॉरेन इन्वेस्टर्स विच कैन लीड टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो एक कंट्री में जो है काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिसके कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी बढ़ने लग जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ में वो भी काफी मदद करती है। फिर है फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल इन्वेस्टेड इन इंडिया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जो है वो बाहर की कंपनियां हैं, वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में, क्योंकि काफी ज्यादा जो है वो लिबरलाइजेशन हो जाती है जब इंडिया में। फिर है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उस कंट्री में वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया क्रिएटेड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सपेंडिंग न्यू इंडस्ट्रीज लाइक आईटी एंड सर्विसेज, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड एनकरेजिंग स्टार्टअप्स। इसमें है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो है, इसका मतलब है कि जब भी न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो किसी भी कंट्री में खुलती है, तो साथ साथ में जो जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्रिएट होने लग जाती है, जैसे कि आईटी और सर्विसेज सेक्टर में। फॉर एग्जांपल द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स इन सिटीज लाइक बैंगलोर एंड हैदराबाद जनरेटेड न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि कोई भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंट्री है, सिटी है, जैसे कि बैंगलोर और हैदराबाद इंडिया में, तो जो वो जो है एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत ज्यादा जो है वो जनरेट करने लग जाती हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जिसमें है पहला इनकम इनइक्वालिटी। इसमें है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया इंक्रीज्ड इनकम इनइक्वालिटी। जो भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है इंडिया में वो साथ साथ में जो इनकम इनइक्वालिटी है उसको भी बढ़ा देती है। इट मेड द रिच रिचर एंड द पुअर पुअर। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिच है वो और भी ज्यादा रिचर होने लग जाता है, और जो पुअर है वो और भी ज्यादा पुअर होने लग जाता है। इसका मतलब है कि जब इंडस्ट्री नई नई खुलती है तो सिटीज और जो नई इंडस्ट्रीज है उनको भी काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलता है। बट रूरल एरियाज एंड जो ओल्ड जॉब्स डिड नॉट बेनिफिट मच। पर जो रूरल एरियाज है या फिर जो ओल्ड जॉब है उनको जो बेनिफिट है वो इतना नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से जो है इनकम इनक्वालिटी जो है वो होने लग जाती है कंट्री में। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिचर अर्बन एरियाज ग्रू फास्टर, बट मैनी रूरल एरियाज एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज लाइक एग्रीकल्चर डिड नॉट बेनिफिट एज मच, इंक्रीजिंग द वेल्थ गैप। इसमें है कि जो रिचर अर्बन एरियाज है वो तो बहुत जल्दी फास्ट जो है वो ग्रो होने लग जाती है, पर जो रूरल एरियाज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है जैसे कि एग्रीकल्चर, उनको इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो वेल्थ गैप है वो भी इंक्रीज हो जाता है। फिर है जॉब डिस्प्लेसमेंट।
ड्यूरिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, जब भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है इंडिया में, मैनी ट्रेडिशनल जॉब्स वर लॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन, ऑटोमेशन एंड द शिफ्ट टुवर्ड्स न्यू इंडस्ट्रीज लाइक आईटी एंड सर्विसेज सेक्टर। इसमें है कि जब भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होती है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो नए नए जो इंडस्ट्री है या कंपनी है वो खुलती है, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ने लग जाता है, ऑटोमेशन होने लग जाती है, और जो नई इंडस्ट्रीज है जैसे आईटी और सर्विसेज सेक्टर वो भी जो है वो खुलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रेडिशनल जॉब जो है वो खत्म होने लग जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वर्कर्स इन ओल्ड सेक्टर्स ऑफन लैक देयर स्किल्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। जो ओल्ड वर्कर्स हैं, ओल्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं अपनी स्किल के हिसाब से कि वो उसको अडॉप्ट कर सकें, लीडिंग टू जॉब डिस्प्लेसमेंट, जिसके कारण जो जॉब डिस्प्लेसमेंट है वो होने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जॉब्स इन ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर वाज लॉस्ट, जैसे कि ट्रेडिशनल सेक्टर में जो जॉब है वो लॉस्ट हो रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर। तो ये था हमारा आज फर्स्ट चैप्टर जो कि खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम सेकंड चैप्टर जो है इसी बुक का वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।